दिन भर काम करके मोहन काफी थक गया। मोहन इतना थक गया था कि आज जब वो अपने घर जा रहा था तो उसके पैर जमीन पर से उठ ही नहीं पा रहे थे। आज मोहन कुछ ज्यादा उदास और परेशान था। इस परेशानी का कारण था आने वाली ठंड। मोहन की पत्नी को मोहन की परेशानी साफ साफ झलक रही थी। आपको भूख लग गई होगी, रुको मैं आपको भोजन लाकर देती हूँ। रुको मधु, मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए भोजन न लाओ। मुझे पता है जी कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही है। अब तुम ये सब की चिंता छोड़ दो, हम लोग किसी न किसी तरह इस ठंड को काट लेंगे। इससे तुम बेफिक्र रहो। अरे मधु, अब तुम तो जानती हो कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ तो जाकर कहीं 2 वक्त का भोजन मिलता है। इसमें मैं तुम्हारे लिए स्वेटर भी नहीं ला पाता और ठंड भी बढ़ने वाली है। अरे कोई बात नहीं जी, हम लोग किसी न किसी तरह से इस ठंड को काट लेंगे, आप मेरी चिंता मत करिए। फिर शाम होते होते ठंडी हवा चलने लगती है। लोग अपने घर में आग जलाकर ठंड से बचने का इंतजाम करते हैं। अरे भाई देखो तो आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैं आग के पास बैठा हूँ, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। अरे हाँ भाई, मुझे भी बहुत तेजी से ठंड लग रही है। चलो, फिर भी इस ठंड से बचने के लिए हमारे पास रजाई और लकड़ियां हैं। लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास न रजाई है और न ही लकड़ी। तो भला सोचो, इन लोगों का क्या होगा? इतने भयानक ठंड में वो सब कैसे रहेंगे? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। बेचारे वो लोग कैसे अपनी ठंड गुजारेंगे? इस जाड़े ने सभी को परेशान किया था। गांव में सभी के पास इस ठंड से बचने का साधन था, लेकिन इधर मोहन के पास न तो जलाने को लकड़ियां थीं और न ही ओढ़ने के लिए सही से कंबल था। राधा, थोड़ी लकड़ियां और जला दो, देखो आज ठंड कुछ ज्यादा है। अब लकड़ी खत्म हो गई। ये कुछ बची कुची लकड़ियां थी जो मैंने जला दिया। अब जाओ तुम गांव में किसी से थोड़ी बहुत लकड़ियां मांग लाओ, ताकि आज रात इस भयानक ठंड से हम लड़ सकें। अरे राधा, आजकल इस तरह की ठंड हमें कौन लकड़ियां देगा? आजकल सब अपने जरूरत के हिसाब से ही लकड़ियां रखते हैं और फिर उन्हें भी तो ठंड लगती है, तो वो लोग अपने लिए भी तो लकड़ी जलाएंगे और आराम से हाथ पैर सकेंगे ताकि उन्हें ठंड न लगे। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। इस ठंड में तो लोग सिर्फ अपने लिए ही लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, तो भला वो हम लोग को क्यों अपनी लकड़ियां देंगे? हाँ राधा, अब आज रात जैसे तैसे हमें इस कंबल में ही अपना गुजारा करना होगा। अब रात हो जाती है और बाहर बहुत तेज ठंड हवा चलने लगती है और इधर ठंड के वजह से मोहन के बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी। फिर मोहन परेशान होकर गांव में किसी से मदद मांगने जाता है। अरे भाई मोहन, तुम इतनी रात को मेरे घर कैसे आए हो? रमेश भाई, वो आपका दरवाजा खुला थी और ठंड भी इतनी ज्यादा थी कि बिना कुछ बोले सीधा अंदर आ गया। अच्छा चलो जाने दो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो रमेश भाई, आप तो जानते ही हो कि आज कुछ ज्यादा ही ठंड है और बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण मेरे बेटे की हालत कुछ ठीक नहीं दिख रही है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत लकड़ी हो तो आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इन लकड़ियों को जलाकर अपने परिवार को इस ठंड से बचा सकूं। अरे भाई मोहन, तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लकड़ियां लेकर आता हूँ। फिर वो अंदर जाता है और लकड़ी के साथ साथ एक कंबल भी लाता है। ये लो, ये कुछ लकड़ियां हैं और ये कंबल है, क्योंकि लकड़ी तो ज्यादा दिन तो रहेगी नहीं, लेकिन ये कंबल तुम्हारे पास रोज रहेगा और ये कंबल को ओढ़कर तुम लोग आराम से सो सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, पता नहीं ये एहसान मैं आपका कैसे चुकाऊंगा। अरे मोहन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, भगवान ने मुझे दिया है तभी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो बुरे वक्त में वो आदमी भी हमारी मदद करेगा। और अब जाओ तुम आराम से अपने घर में आग जलाकर अपने शरीर को ठंड से बचाओ। फिर मोहन आराम से आग जलाकर और कंबल ओढ़कर अपनी रात बिताते हैं। फिर सुबह होते ही मोहन लकड़ियों की व्यवस्था करने चल देता है। तभी मोहन को रास्ते में एक काका बुलाते हैं। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं काका, बस मैं लकड़ियों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। थोड़ा हाथ सेक लो,
ताकि आगे का रास्ता आसान हो जाए। देखो आज कितनी ठंड है, इस ठंड में तुम इतनी दूर लकड़ी काटने क्यों जा रहे हो? लकड़ी तो तुम्हारे घर के पीछे ही है। अरे कहाँ काका, मेरे घर के पीछे तो केवल पेड़ ही है। हाँ मोहन, वही पेड़ में कुछ सूखी टहनियों को तुम काट लो, फिर तुम्हारे जलाने को लकड़ियां हो जाएंगे। अरे हाँ काका, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ। फिर मोहन लकड़ियां काटने अपने घर के पीछे चला जाता है और कुछ ही देर में लकड़ियां काट लेता है। तभी वहां काका और रमेश भाई आ जाते हैं। अरे काका और रमेश भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरे मुसीबत में मेरी बहुत मदद की। भगवान हमेशा आपकी मदद करे। अरे मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने जो किया वो तो हमारा फर्ज था, और अगर हम इंसान ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? अगर हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ है तो हमें बिना हिचकिचाए उस जरूरतमंद आदमी की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें भी अपने पड़ोसी और जरूरतमंद इंसान की मदद करना चाहिए।